सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम कोविड-19 की करंट सिचुएशन की बात करें, एक हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टाइप ऑफ पैनिक जो है, वो जनता में है, एक तब टाइप की घबराहट है और इस घबराहट के कारण लोगों ने कई इंजेक्शन अपने घर पे रखने शुरू कर दिए हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की होर्डिंग शुरू हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू हो गई है, जिससे शॉर्टेज भी हो रही है और एक टाइप का अननेसेसरी पैनिक किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, ज़्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85 टू 90% जो लोग हैं, इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम, नज़ले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएँगे और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की ज़रूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की ज़रूरत है और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएँगे। हाँ, 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है और उन लोगों में ऑक्सीजन और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं, रेमडेसिविर भी है, कभी-कभी हम प्लाज़्मा भी देते हैं और 5% से कम ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ज़्यादा तेज़ दवाई देने की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हम पूरे आंकड़े अगर हम देखें, तो इससे ये बात साबित होती है कि हमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है और अगर हम सब के सब अगर ये देखें कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम एकदम एडमिट हो जाएँ या एकदम ऑक्सीजन शुरू कर दें, तो ये बहुत गलत धारणा है और इससे अननेसेसरी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10 से 15% में सीवियर हो सकती है। दूसरी चीज़ ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम डब्ल्यूएचओ की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस की एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें, तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई ज़रूरत नहीं है और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फ़ायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, सिर्फ़ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिज़ीज़ है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज़ आ रहे हों, जो हम एक्स-रे या सीटी स्कैन से देखते हैं या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हों जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिज़ीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई, तो आस्ता-आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि साँस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन ये पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे और जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएँगे, तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज़ ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं, वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइन्स की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की ज़रूरत है, उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएँ, डॉक्टर्स पे विश्वास करें और स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेज़ में कोई ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें।